अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum students. As usual, as our daily routine, 4 p.m. we are here for you. स्टडी ब्रॉड के सिलसिले की जो हमारी चेंज चल रही है, जिसमें हम डेली आपको थोड़ा सा बताते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो आज हम बता रहे हैं आपको स्टडी इन टर्की के बारे में। लास्ट डेज वर फॉर जर्मनी एंड देन फॉर कनाडा एंड नाउ वी आर एट टर्की। तो टर्की में आज मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका और बहुत थोड़ा सा बताऊँगी। आज मैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की भी सिर्फ 1-2 ऑप्शंस डिस्कस करूँगी, ताकि आपको मैं डेली कुछ ज़्यादा एक चीज़ के बारे में ज़्यादा बता सकूँ। तो आज पब्लिक सेक्टर की फ्री यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो अभी तक एडमिशन्स हैं, जिनके पास अभी सीट्स हैं, क्योंकि टर्की में कोटा सिस्टम है, तो जो अभी तक जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीट हैं और वो यूनिवर्सिटी जो बगैर टेस्ट के भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि लास्ट टेस्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ फरहान का, तो इट इज़ ऑन 5 जुलाई। सो शायद हम उसको कैच नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अभी टर्की में ही हैं तो डू कॉन्टेक्ट मी, आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। तो अगर आप योश टेस्ट दे देते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो जाती हैं। आप प्रायोरिटी पे होते हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करें और आपको फंडिंग करें, आपको स्कॉलरशिप दें और जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं फॉर अंडर ग्रेड, फॉर बैचलर्स। योश टेस्ट आप बैचलर्स के लिए देते हैं टर्की में, पब्लिक और फाउंडेशन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ यूनिवर्सिटी। मोस्टली आपने देखा होगा हमारे साथ एमिर ओज़रपाक हर साल आते हैं, कभी 2 दफ़ा भी आते हैं। हर साल हमें पाकिस्तान में विज़िट करते हैं, हम उनके साथ पाकिस्तान का टूर करते हैं, स्टूडेंट्स के डोर स्टेप पे जाके, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में और जो कमर्शियल हॉल्स होते हैं वहाँ पे उनके लिए एक्सपो अरेंज करते हैं और आप स्टूडेंट्स आके ऑन स्पॉट उनसे डिस्कस करते हैं और फ्री एडमिशन। सेकंड वन इज़ बंदरमा यूनिवर्सिटी। It's another option near Istanbul, just 1 hour away from Istanbul. शिप पे भी जा सकते हैं आप, फेरी पे भी, और आप बस पे जाते हैं तो 2 घंटे का है, और अगर आप फेरी से जाते हैं तो 1 आवर का। बीच पे हैं चूँकि ये सारे, तो इसलिए आपको कन्वीनियंट रहता है। इट्स जस्ट नियर टू इस्तांबुल। सिक्स्थ यूनिवर्सिटी इज लिटिल फ्रॉम इस्तांबुल, बट उसमें ये है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। सिर्फ यूनिवर्सिटी की सारी टीम बहुत फ्रेंडली है। अवार्ड होल्डर हैं, जैसे यूरो एशिया के अवार्ड मैंने विन किया था लास्ट ईयर 2019 का मोस्ट एक्टिव एजेंट अवार्ड मुझे मिला था। तो इसी तरह सिर्फ यूनिवर्सिटी को भी बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला था 2018 में। 2018 में मुझे स्पेशल मिला था, इनको बेस्ट का मिला था। 2019 में मुझे मोस्ट एक्टिव का मिला था, और आई थिंक सिर्फ ने शायद पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये वोटिंग होती है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स के लिए वोट करती हैं और जो एजेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए वोट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर सिल कंसल्टेंट्स को बहुत बहुत ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान से हमें मोस्ट एक्टिव एजेंट का अवार्ड मिला था 2019 पूरे साल के लिए, जिसमें ये वोटिंग से था। यूनिवर्सिटीज़ ने वोट किया था हमारे लिए। वी आर ग्रेटफुल फॉर दोज ऑफिशियल्स जिन्होंने हमारी सर्विसेज को पसंद किया, हमारे स्टूडेंट्स रेशो देखते हुए और स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को भी देखते हुए। स्टूडेंट रेशो नहीं कि कितने स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, ये भी था कि स्टूडेंट कितने पोटेंशियल थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अच्छे CGPA के साथ, अच्छी प्रोफाइल के साथ वो स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके इनरोल हुए, तो उन्होंने फिर हमें नॉमिनेट किया। अगेन सिर्फ यूनिवर्सिटी को मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सिर्फ में ही है, और इसके प्रोग्राम्स मैं आपको एज यूजुअल पहली स्टेज पे मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। डिफरेंट फैकल्टीज़, पहले वोकेशनल बता दूं मैं आपको। वोकेशनल इतना रिकमेंडेड नहीं होता पाकिस्तान रीजन से, बट अगेन इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर 2 ईयर्स, जिसको आप एसोसिएट डिग्री कहते हैं या आप डिप्लोमा कहते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स, मैं आपको फैकल्टीज़ जस्ट बताऊंगी, उसके बाद हम डिग्रीज पे चले जाएंगे।
वोकेशनल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, जिसमें आप बिजनेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इट्स अगेन हेल्थ सर्विसेज है। हेल्थ सर्विसेज में फर्स्ट एड इन इमरजेंसी, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। टेक्निकल साइंसेज वोकेशनल स्कूल है, जिसमें आप टेक्निकल कोर्सेज सारे इंजीनियरिंग से रेलिवेंट जो हैं वो आप पढ़ते हैं। उसमें इज अ 2 years डिप्लोमा प्रोग्राम, but leads to degree. You can join degree after that. चाइल्ड डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, बैंकिंग और फाइनेंस के प्रोग्राम्स भी फाउंडेशन में हैं। उसके बाद हम डिग्री प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। पहले हम डिग्री बैचलर्स के प्रोग्राम्स पे बात करते हैं। सेल्फ कंसल्टेंट्स की टीम इस टाइम आपके साथ है। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, मैसेंजर में हमें कांटेक्ट करें, यहीं पे वीडियो में आप कमेंट दें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो आंसर कर दें। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड टीचिंग टेक्नोलॉजीज, टीचर ट्रेनिंग इन साइंसेस, प्राइमरी स्कूल लेवल, social studies and teacher training in Turkish. Faculty of Education में जितने programs थे I have told you about those. It's approx 6 programs हैं education of Faculty of Education में। ये आप अगर आपकी एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आपने हाई स्कूल में FA में आपने पढ़ा है, एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा, सिंपल आपने आर्ट्स पढ़ा है, तो भी आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में इनरोल हो सकते हैं। अनदर फैकल्टी इज साइंसेस एंड आर्ट्स। There are the geography, sociology, history. एक और प्रोग्राम है, इट ऑल डिपेंड्स आपके कितनी इंटरेस्ट है। अगर आप लॉन्ग विजन है आपका, आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करना चाहते हैं टर्की में, तो यू कैन चूज दिस प्रोग्राम एज वेल। इट्स Turkish language and literature. Another program faculty is Faculty of Economics and Administrative Sciences. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के क्लियर कर दूँ। फैकल्टी का मतलब है कि एक प्रोग्राम के अंदर जब आप डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं, लाइक आप BBA यहाँ पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस होती है कि आपने मार्केटिंग पढ़ना है, बाद में आपने HR पढ़ना है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है, आपने मैनेजमेंट पढ़ना है, आपने फाइनेंस पढ़ना है। तो ये सारी ब्रांचेस आके उस BBA के अंदर आती हैं। तो सेम हियर, आप जब एक फैकल्टी मेजर चूज़ करते हैं कि आपने बैचलर्स इन एजुकेशन करना है और उसके अंदर आपने क्या प्रोग्राम चूज़ करने हैं, ये वो ऑप्शंस है। इसमें आप देखते हैं कि आपकी इंटरेस्ट किस तरफ है, फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसमें आप कोई एक एक्सेप्ट कर लेते हैं। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही थी, उसमें इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है एंड पब्लिक फाइनेंस है। 3 इसमें भी मेजर्स आपके पास अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के मैं लेटर एंड पे सेकेंड स्टेज पे आफ्टर रिक्वायरमेंट्स आपको वो भी बताऊंगी। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, ये फैकल्टी बहुत फेमस भी है, लेकिन इसके लिए ये है कि आपके पास 70% मार्क्स यहाँ पे हाई स्कूल में FA FSC में होने चाहिए। 70% मार्क्स जितने भी हैं, डू कॉन्टेक्ट मी, मैं अकॉर्डिंगली फिर आपको, मेरी टीम, हम सब आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने ये इसको, अगर आपकी परसेंटेज कम है और आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। वेटरनरी साइंसेज में भी बैचलर्स है, ये अच्छी ऑप्शन है। वेटरनरी साइंसेज में फ्री एजुकेशन है टर्की में, उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वेटरनरी साइंसेज भी है, नर्सिंग भी है और फार्मेसी भी है। मेरे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। अभी 2 days बैक हमें नर्सिंग के 3 एडमिशन्स आए हैं। नर्सिंग जो बच्चे पढ़ने जाएंगे वो 4 year फ्री नर्सिंग करेंगे, वहाँ पे कोई उसमें नहीं है। MBBS इस साल यहाँ पे ऑफर नहीं हो रहा, अगले साल इंशाल्लाह ताला ऑफर होगा। लेकिन इस साल अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज का जो एक पीरियड है वो यहाँ पे इस साल में कंप्लीट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप MBBS फ्री स्टडीज़ में इनरोल हो जाएंगे वहाँ पे। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर,
रिकमेंडेड प्रोग्राम है। फ्यूचर आपका एग्रीकल्चर में हमेशा ही अच्छा रहता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर का स्कोप दुनिया से ख़त्म हो जाए। चाहे ये पेंडेमिक है तब भी हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। नॉर्मल हालात में इंशाल्लाह ताला जब हम इस एपिडेमिक से बाहर होएंगे तब भी ऐसे होगा कि एग्रीकल्चर की फील्ड जो हैं कभी किसी भी मौसम में किसी भी एरा में उसका स्कोप ख़त्म नहीं होता। सो हियर आर द ऑप्शंस: गार्डन प्लांट्स, plant protection, बायोसिस्टम इंजीनियरिंग, फैकल्टी एग्रीकल्चर है लेकिन इसमें बायोसिस्टम इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। फील्ड क्रॉप्स का प्रोग्राम मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, ये PhD तक अवेलेबल है। इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर फॉर बैचलर्स। लेटर मैं आपको मास्टर्स के प्रोग्राम भी बता देती हूँ। स्कूल ऑफ हेल्थ में इस साल जो अवेलेबल है वो नर्सिंग है, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी है। इस साल जो अवेलेबल प्रोग्राम है आप सितंबर 2020 में जिनमें जाकर पढ़ सकते हैं। एडमिशंस आर ओपन, वी कैन हेल्प यू फॉर दोस फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स। आपके इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी दोनों ही मैटर करेंगे कि आपकी इंटरेस्ट तो है लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, तो वो हम देखते हुए अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे कि आपके लिए क्या बेहतर होएगा। एक इसमें अच्छा प्रोग्राम है जिसका टर्की में बहुत स्कोप होगा। इंग्लिश के लिए है ये ट्रांसलेशन, टर्किश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू टर्किश, ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे फोकल पर्सन होते हैं, आप गए हैं टर्की और आपके पास सारा कुछ है तो कुछ कंपनीज आपको एज ट्रांसलेटर हायर कर लेती हैं। अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स टर्की चाहिए तो एज ट्रांसलेटर आप छोटी बड़ी सब कंपनीज में एडजस्ट हो सकते हैं। ये अच्छा प्रोग्राम है। सब बच्चे जो टर्की जाके फ्री स्टडीज़ पे इसके बारे में सोच रहे हैं वो इस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कोचिंग एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टीचिंग, स्पोर्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से जो है प्रोग्राम वो अवेलेबल हैं। उसमें 3 प्रोग्राम्स इस टाइम अवेलेबल हैं: कोचिंग एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टीचिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज वेल। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप आके यहाँ पे हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे रहते हुए भी आजकल जैसे हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी टीमें होती हैं और स्पोर्ट्स की बारे में आप उसकी किसी की भी मैनेजमेंट में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। ये सारे जो मैंने अभी तक बताए आपको, पहले मैंने आपको वोकेशनल प्रोग्राम्स बताए, फिर बैचलर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के मास्टर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं फ्री स्टडीज़ के लिए हमारे पास। टोटली फीस हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर आपकी लैंग्वेज की फ़ीस पे करेंगे। इट्स $350 फॉर 1 ईयर एंड देन यू हैव टू पास दैट लेवल्स देयर। तोमर जिसको हम कहते हैं वो आपको करना ज़रूरी है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में करें तो आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। आप 1 साल का जो लैंग्वेज कोर्स है यहाँ पाकिस्तान में कंप्लीट करके टेस्ट आपका वहीं पे होगा। हो सकता है कि आमिर हमें हेल्प करे और यूनिवर्सिटी कोई हमें हेल्प करे और वो यहाँ आ जाएँ आपका टेस्ट लेने के लिए। दो दे आर विलिंग। टर्की मेरी खासी अच्छी एक है प्रोडक्ट कह सकते हैं आप उसको स्टडी अब्रॉड के सिलसिले में। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सेल कंसल्टेंट्स कनाडा के लिए है, इसी तरह टर्की के लिए भी बहुत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। तो यूनिवर्सिटीज़ आर विलिंग टू वर्क फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड पाकिस्तानी कंपनीज। बस आपने हमारी रेपुटेशन ख़राब नहीं होने देनी। जिस तरह टर्किश भाई पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एयरपोर्ट से उनका हमें नज़र आना शुरू होती है उनकी मोहब्बत, और जब हम स्टे करते हैं, खाना खाने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हर जगह हमें पता चलता है कि वो पाकिस्तानियों के लिए कितने उनके अंदर रिस्पेक्ट और प्यार है। तो सो वी हैव टू मेंटेन दिस रिस्पेक्ट एंड लव विद टर्किश people and Turkish brother and sisters, Turkish families. मास्टर्स पे बात कर रही हूँ अब मैं। मास्टर्स में जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और यू कैन से फैकल्टी ऑफ साइंसेस है, इस गार्डन प्लांट्स, फील्ड क्रॉप्स सारे एग्रीकल्चर से ज़्यादातर हैं। आगे केमिस्ट्री इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में मास्टर्स आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो नेक्स्ट आपका मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फॉर फ्री हो सकता है। बायोलॉजी है,
मैथमेटिक्स, फूड इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे अवेलेबल। न्यूट्रिशंस का जैसे आजकल एक ट्रेंड है, वो अगर आपने किया हुआ है तो यू कैन गो फॉर दिस। एग्रीकल्चर में आपका BS है तब भी आप इसमें जा सकते हैं। फिजिक्स भी अवेलेबल है। दिस इज़ टोटली फ्री, कोई फीस नहीं है। $100 सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है जब आप इनरोल होते हैं डिग्री प्रोग्राम के लिए। अनदर फैकल्टी और इंस्टीट्यूट, उसमें यहाँ मास्टर्स में जाते हैं, जैसे आपने PU में भी देखा होगा, नॉट श्योर इन UMT, वहाँ पे भी होते हैं SPA और SSA, इसी तरह जैसे हमारे PU में है, जैसे हमारे UET में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। दीज आर द 2 इंस्टीट्यूट्स। वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें मैंने आपको इंजीनियरिंग और साइंसेज के सारे प्रोग्राम्स दिए। अनदर सोशल साइंसेज, लाइक साइंस का है और सोशल साइंसेज का है। तो सोशल साइंसेज में रीजनल डेवलपमेंट है, इकोनॉमी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, इसमें 30% इंग्लिश है, 100% ये टर्किश नहीं है। टीचिंग एंड करिकुलम, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ से आपने MAT किया है या BA B.Ed किया है, यू कैन गो फॉर दिस मास्टर्स मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे अगर आपने BA और B.Ed किया हुआ है तो आप टर्की में फ्री एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में जा सकते हैं। हिस्ट्री, अगर आपने यहाँ पे बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है, हिस्ट्री किया है, इस्लामिक एजुकेशन किया है, तो ये 2 प्रोग्राम है आपके पास वहाँ पे, हिस्ट्री एंड इस्लामियोलॉजी। अगर आपका बैचलर्स ऑनर्स या 2 years बैचलर्स 2 years MA है, अब एक्सेप्ट नहीं होता, सॉरी फॉर दिस, 2 years बैचलर्स और 2 years MA टर्की में एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास 4 years होना चाहिए। टीचिंग ऑफ टर्किश और इस्लामियोलॉजी एंड हिस्ट्री, 2 प्रोग्राम्स है आपके लिए अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इस्लामियात में MA किया हुआ है तो, BBA बैचलर्स ऑनर्स किया है तो। अगेन मास्टर्स, बैचलर्स में भी हमारे पास था टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सेम हियर इन मास्टर्स, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी आप पढ़ सकते हैं। टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज ऑल्सो अवेलेबल है। ये मास्टर्स के प्रोग्राम थे, वोकेशनल, बैचलर्स, मास्टर्स, और जो PhD है उसमें हमारे पास 2 ही हैं। फील्ड क्रॉप्स इस साल 2 ही हैं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़्यादा भी हो सकते हैं। फील्ड क्रॉप्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये 4 साल की आपकी PhD है। अगर आपका प्रपोजल प्रोफेसर सुपरवाइज़र को पसंद आ जाता है, ऑन एनरोलमेंट वहाँ जाने से पहले आपको ना सुपरवाइज़र देखना है, ना हम आपसे प्रपोजल डिमांड करेंगे, सिर्फ आपकी येस और आपकी एलिजिबिलिटी और आपके डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी पे हम आपका एडमिशन अरेंज कर देंगे और इट विल बी टोटली फ्री। सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जो वहाँ पे होनी है। सो ये मैंने अभी सबसे पहले स्टेज पे प्रोग्राम्स ही बताती हूँ ताकि आप ज्वाइन कर लें, समझ लें। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ बेनिफिट्स, तो वैसे पहले भी मैंने बताया, आपको खुद भी पता है टर्की में पढ़ने के बहुत बेनिफिट्स हैं और आई बिलीव ग्रेजुअली ये बेनिफिट्स टर्की में पढ़ने के बढ़ रहे हैं। बच्चों को और पेरेंट्स को एहसास हो रहा है कि यूरोप में पढ़ रहे हैं बच्चे या टर्की में पढ़ रहे हैं तो क्या बेहतर है। तो इट सीम्स लाइक टर्की इज़ गोइंग गुड। बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, फैमिलीज प्रेफर कर रही हैं, टर्किश गवर्नमेंट प्रेफर कर रही है, वो बहुत वेलकमिंग है। मेरी भी जब मुलाकात हुई एम्बेसडर साहब से, मुस्तफ़ा साहब से और वीज़ा ऑफिसर से, ट्रेनिंग भी थी हमारी, तब भी मुझे एहसास हुआ कि दे आर रियली विलिंग टू वेलकम द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बेनिफिट्स we will share later with you guys, I think is a mirror, और उसमें शायद आप पढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। ट्यूशन फीस नहीं है इस साल। अगर आप सितंबर 2020 के लिए जाते हैं तो आपके पास कोई आपने एग्ज़ाम नहीं देना है, बगैर एग्ज़ाम के अगर आप एलिजिबल हैं, आपके मार्क्स परसेंटेज ठीक है, तो आप फ्री स्टडीज़ के लिए इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हैं। ये जो आपकी डिग्री है यूरोप में भी एक्सेप्टेबल है। मैं एग्जैक्ट इसलिए बताना यहाँ से देख के इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जब आप हमें विजिट करें या कांटेक्ट करें तो ये हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं, हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए इसको पढ़ना और समझना। एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ से आप अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूरोप में रासमस का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, मलवाना का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे एग्ज़ाम्स रासमस और मलवाना के लिए इस वीडियो को भी ध्यान से देखें, फ्यूचर में भी मेरे साथ अटैच रहें ताकि मैं आपको एग्जैक्ट डेट दे सकूं, क्योंकि वो फेब में क्लोज हो जाते हैं। मलवाना और एक्सचेंज रासमस के प्रोग्राम जो हैं वो फेब में क्लोज हो जाते हैं, उनकी डेडलाइन होती है, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको हमें टच करना है ताकि हम आपकी
उन एक्सचेंज प्रोग्राम, मलवाना प्रोग्राम का ये होता है कि आपको अकोमोडेशन भी मिलती है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और सिंपल, इतने कोई टफ एग्जाम्स भी नहीं है, वो आप पास कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, तब भी ज़रूर आप कांटेक्ट करें ताकि आप ये एग्ज़ाम्स दे दें और आप क्वालिफाई कर जाएं। फ्री स्टडीज़, फ्री अकोमोडेशन एंड स्टाइपेंड मतलब आपको खर्चा, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप भी मिलती है। रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 60% मार्क्स, और सेशन जो इस टाइम अवेलेबल है इट इज़ सितंबर 2020। सीटें हमारे पास हैं, हमें कांटेक्ट करें एज सुन एज पॉसिबल ताकि हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। विद इन फ्यू डेज हम आपको एडमिशन दे देंगे इंशाल्लाह ताला। वीज़ा फाइलिंग के लिए एंट्री टेस्ट नहीं है, आइट्स नहीं चाहिए आपको, टॉफल नहीं चाहिए आपको, कोई ऐसा इसके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। एम्बेसी के लिए मैं चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसमें सिर्फ आपके पिक्चर्स चाहिए, आपका पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, अटेस्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है, IBCC HEC की। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत मुख्तसर सी चेकलिस्ट है। आप जाएंगे फेडेक्स में, आप बगैर किसी अपॉइंटमेंट के जाके जमा करवा देंगे अपनी फ़ाइल, और विद इन मैक्सिमम 15 डेज़, 15 ऑफिशियल टाइम 15 डेज़ है, तो 10 से 15 डेज़ में आपको वीज़ा आ जाता है। बैंक स्टेटमेंट भी कोई हाई नहीं चाहिए, डिपेंड्स आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट आपने शुरू करनी होती है इन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको यूनिवर्सिटी प्लस लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है। तो आप कांटेक्ट करें सिल कंसल्टेंट्स की टीम के साथ, नंबर आपके सामने आ रहे हैं, फ्यूचर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेव कर लें, सिल कंसल्टेंट्स स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन के नाम से, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बाद में भूल भी सकता है कि ये सिल कंसल्टेंट्स, तो सिल कंसल्टेंट्स स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन। आप किसी भी वजह से हमसे कांटेक्ट करें, फ़ोन कॉल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, मैसेंजर करें, अभी कमेंट करें, वी ऑल आर हेयर टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। और अटैच रहें, डेली 4 बजे इंशाल्लाह ताला किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे ताकि आपको उसके बारे में गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सिल कंसल्टेंट टीम के साथ अटैच रहें और उन्हें कांटेक्ट करें अभी अपनी क्यूरीज के साथ। थैंक यू।